करीब 1600 साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में एक छत्र राज करने वाले नालंदा यूनिवर्सिटी का वैभव एक बार फिर से लौटने वाला है। लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद आज पहली बार बिहार पहुंच रहे प्रधानमंत्री मोदी और राजगीर में बने नालंदा यूनिवर्सिटी को न्यू कैंपस का वो तोहफा भी देंगे। करीब 455 एकड़ में तैयार हुआ है ये नालंदा विश्वविद्यालय और इसका न्यू कैंपस पानी बिजली तक के लिए आत्मनिर्भर और नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के राजदूत शामिल हो रहे हैं। तो पीएम मोदी के साथ मंच पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अलेकर, सीएम नीतीश कुमार, विदेश मंत्री जयशंकर और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया भी मौजूद रहने वाले हैं। तो मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है। कई देशों के इसमें नुमाइंदे डेलीगेशन शामिल होंगे और नालंदा का जो खास जुड़ाव है वो पूरे के साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा है, क्योंकि बताया जाता है कि जिस वक्त नालंदा अपने गौरव के साथ था उस दौरान चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो चीन हो, इंडोनेशिया हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, तमाम इन इलाकों से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आया करते थे। आज पीएम नए कैंपस के उद्घाटन के साथ ही पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी का दौरा भी करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इधर नालंदा पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने एक पोस्ट पर लिखा है, हमारे गौरवशाली हिस्से से नालंदा का गहरा नाता है। यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा। तो नालंदा का जो इतिहास है एक बार फिर से लौटाने की कोशिश है। वो नालंदा बताया जाता है कि जहां पर पूरे दुनिया भर से लोग पढ़ाई करने आते थे, हजारों की तादाद में यहां पर किताबें होती थी और उनमें से जो कुछ किताबें हैं आज भी तो तिब्बत है, लासा है, लासा में जो सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है वहां पर भी वो किताबें आज मिलती हैं जो कुछ भिक्षु बचाकर अपने साथ लेकर गए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति अभय कुमार सिंह ने न्यू कैंपस के उद्घाटन पर कहा है कि विश्वविद्यालय का यह भव्य कैंपस बताता है कि नालंदा का पुराना गौरव लौट रहा है। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बड़ा सौभाग्य है हमारा कि यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने स्वीकार किया कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए बहुत दिनों से अपेक्षित था कि नालंदा विश्वविद्यालय जब से इसको पुनर्स्थापना की गई है, ये यहाँ जो बिहार सरकार पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का जो सपना था, उसके बाद आपको याद दिलाऊं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इस उद्देश्य से किया गया कि ये पुनः भारत को विश्व गुरु स्तर पर ले जाएगा। वो पुनः और इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने के लिए भारत का जो कि स्थान बनता है हमेशा से, सदैव से, उसको यहाँ सजीव किया जाएगा। भारत का बहुत बड़ा उत्सव है हमारे लिए, एक बड़ी शुभ घड़ी है कि इस बार अब हम नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः उसका पुनर्जीवन नए में लॉन्च किया जा रहा है और इस विधिवत उद्घाटन के बाद अवश्य मुझे मालूम है कि ये प्रगति पथ पे तेज बढ़ेगा। और हमारे साथ नीतीश चंद्र भी जुड़ गए हैं। नीतीश, नालंदा वो जगह है जो नीतीश कुमार के बहुत करीब है क्योंकि उनका गृह क्षेत्र पड़ता है और साथ ही नीतीश कुमार का कह सकते हैं कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अब मूर्त रूप ले चुका है। इसका क्या महत्व होता है बिहार के ऊपर, देश के ऊपर? देखिए, हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस बना है और यहां मुख्य द्वार है। यहां से करीब 2 किलोमीटर के अंदर मुख्य कैंपस बनाया गया है। 455 एकड़ क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है जहां पर ये बना है और 1749 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार किया गया है। एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। इतिहास आज कह सकते हैं कि एक बार फिर से अपने आप को पुनर्जीवित कर रहा है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की जो साख थी, जो विश्व स्तर पर जो एक पहचान थी, वो पहचान आज फिर से पुनर्जीवित होने जा रही है और एक लंबे इंतजार के बाद ये पूरा हो रहा है। इसके पीछे की जो कहानी है, 2010 में संसद के अधिनियम से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की नींव पड़ी थी, क्योंकि इससे पहले जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें यह तय हुआ था
कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान स्थापित किया जाए जहां बौद्धिक, तार्किक, दार्शनिक, आध्यात्मिक जो अध्ययन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। उसके बाद संसद में अधिनियम के जरिए ये बात आई और फिर 2014 में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 2014 में इसकी शुरुआत हुई। सुषमा स्वराज आई थी शिलान्यास के लिए, फिर 2017 से काम की शुरुआत हुई, 2022 में लगभग पूरा हुआ, फिर आगे नए नए हिस्से जुड़ते चले गए और अब जाकर जो है नालंदा विश्वविद्यालय की जो नई इमारत है वो खड़ी हो गई है। यही चीज मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो ये काम लंबे वक्त तक पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको काफी तेजी मिली और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जब अपना इंटरेस्ट इस पे लिया, इस पूरे कैंपस की जो नींव रखी गई, तैयारियां किस तरह से हो रही हैं, काम किस तरह से हो रहा था, हर चीज को मॉनिटर किया गया, उसने किस तरह से आखिरकार इस यूनिवर्सिटी को मूर्त रूप में लाने के लिए आज जो हम देख रहे हैं भव्य यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, उसको मूर्त रूप में लाने में कितना मददगार साबित हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से काम की जो रफ्तार है आगे बढ़ी। हालांकि चूंकि बहुत बड़े स्तर का प्रोजेक्ट था, कई तरह की उसमें समस्याएं थी, कई जो दूसरे देश थे उनका भी सहयोग इसमें था और करीब 26 देशों के छात्र यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक विश्व स्तर की चीज़ तैयार हो रही थी और कई तरह की जो समस्याएं आ रही थी उनको सुलझाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की रुचि दिखाई, उस वजह से वो सारी रुकावटें दूर होती चली गई और उसी का नतीजा है कि अब ये जो पूरी संरचना है वो खड़ी हो गई है और 455 एकड़ क्षेत्रफल में जिस तरह से ये बनाया गया है और जिस तरह से खासतौर से जीरो नेट जो पद्धति है उसको ध्यान में रखा गया है, पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल। यहाँ करीब 6.5 मेगावाट बिजली जो उत्पादन है वो अंदर ही होगा सौर ऊर्जा के जरिए। इसके अलावा पानी की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, हर कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो जाहिर है एक बड़ा आकर्षण है और चूंकि जो भारत की जो एक साख थी बहुत पहले, वो साख कहें कि एक बार फिर लौट रही है। बख्तियार खिलजी ने जिस नालंदा खंडहर को जला दिया था, जो 3 महीने तक कहा जाता है कि वहाँ की लाइब्रेरी जलती रही थी, 9 मंजिला वो लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वो क्षेत्र था, लेकिन उसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया और उसके बाद करीब 1200 साल के करीब 800 साल के बाद एक बार फिर से वो चीज यदि पुनर्स्थापित हो रही है, वो गरिमा फिर से मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी चीज है। प्रधानमंत्री मोदी आज उस जगह पर भी जाएंगे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो नालंदा के जो अवशेष हैं, जो अपने आप में आज भी बहुत भव्य नजर आते हैं, प्रधानमंत्री जाएंगे वहां पर भी जाकर वो कुछ वक्त बिताएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी कितने बजे तक पहुंचेंगे और किस तरह से उनका ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है आज नालंदा में? देखिए, प्रधानमंत्री सबसे पहले वो खंडहर में जाएंगे जहां पर वो प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करता था और वहां पर चूंकि जो संरचनाएं हैं वो अभी मौजूद हैं, उस पूरे हिस्से को समझेंगे। क्योंकि जब खुदाई हुई उसके बाद जो अवशेष मिला, कहा जाता है कि जो विश्वविद्यालय था उसका सिर्फ 10% हिस्सा अभी मिला है। तो सिर्फ 10% का हिस्सा है जो आप देख पाते हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं, पर्यटक भी वहाँ जाते हैं और जाहिर है उस पूरे हिस्से को देखेंगे। उस लाइब्रेरी का हिस्से को भी देखेंगे जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था और वहाँ कहा जाता है कि 3 लाख पुस्तकें हुआ करती थी और वो पूरा हिस्सा एक ऐसा अद्भुत नज़ारा है जहां पर 300 कमरे हुआ करते थे, जहां पर एक साथ 10,000 छात्र और 2700 शिक्षक रहा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो जगह कैसी होगी। चूंकि अवशेष कुछ वहां पर हैं, वहां पर मैं पहले भी गया हूं। जो कमरे हैं, जो छात्रों के रहने के कमरे हैं, जितने सिलसिलेवार तरीके से हैं, वो बताता है कि किस तरह से सब कुछ पहले से सोची समझी पद्धति के तहत वहाँ पर सारी चीज़ें स्थापित की गई थी और हर कुछ व्यवस्थित है। बिल्कुल एक प्लानिंग जिसे कहते हैं वो वहाँ पर दिखाई देती है आज भी। तो जो हिस्से अभी दिखाई दे रहे हैं उन सारे हिस्सों को, संरचनाओं को प्रधानमंत्री देखेंगे और उसके बाद फिर वो उस कैंपस में आएंगे जो वहाँ से करीब 17 किलोमीटर दूर है। जो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन खंडहर है, वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर ये वो जगह है जहाँ नई यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले करीब 1 दशक से इसकी जो मुहिम शुरू तो एक ऐसा ग्लोबल यूनिवर्सिटी तैयार हो चुका है जहां पर दुनिया भर से जो छात्र हैं यहां पर आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे, भारत की संस्कृति के बारे में जानेंगे और उस संस्कृति को लेकर पूरी दुनिया में जाएंगे। और ये जो यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें जो रुचि ली थी वो रुचि काम आई और जो काम रुका हुआ था वो तय वक्त पर पूरा हुआ और आज भारत आप कह सकते हैं कि नालंदा के गौरव को एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने लेकर आने में कामयाब रहा है।